नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। MPPSC 2023 प्रीलिम्स एग्जाम हुए 10 दिन बीत चुके हैं। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर जरूर चेक कर लिए होंगे। आयोग की जो प्रोविजनल आंसर सीट है उससे भी चेक किए होंगे। अपने कहीं ना कहीं से जो भी आंसर सीट्स हमें मिलते हैं उनसे जरूर आपने चेक कर लिया होगा। और अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। कई लोगों ने कई सारे चैनल्स पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है वो जरूर आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो मेरा अपना अनुभव है उसके अनुसार एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स वो देने की कोशिश मैंने की है। दरअसल ये वीडियो में कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के लिए मैंने नहीं बनाई है, बल्कि कुछ अन्य बातें बताने के लिए मैंने बनाई है। लेकिन बहुत जल्दी से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हम देख लेते हैं। देखिए, जनरल में अनारक्षित वर्ग में मुझे ऐसा लगता है कि 156 से लेकर 158 तक, 156 से 158 अगर किसी के मार्क्स हैं तो मुझे उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अर्थात 78 मार्क्स या 79 मार्क्स अगर हो रहे हैं, मुझे लगता है अगर 77 भी हैं तो भी हमें तैयारी पूरे जोश के साथ करनी चाहिए। फीमेल में मुझे लगता है 154 से 156 वो एक सेफ कट ऑफ मार्क्स होगा। 154 152 भी है अगर, तो भी मुझे लगता है तैयारी जरूर हमें अच्छे से करना चाहिए। EWS ओपन और फीमेल ये दोनों मैंने सेम दिया है। जो पुराना इतिहास है, एक अनुभव बताता है कि EWS में ओपन और फीमेल में कोई बहुत ज्यादा अंतर वो नहीं आया। तो 150 से 152 मतलब 75-76 क्वेश्चन मुझे लगता है अगर हैं EWS में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, तो इसमें जरूर तैयारी हमें पूरे अच्छे से करनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में ओपन मुझे लगता है 150 से लेकर 152 तक ये जाना चाहिए, 75-76 क्वेश्चंस, और फीमेल में 148 से 150 तक होना चाहिए। अनुसूचित जाति में ओपन 140 से लेकर 142 तक मेरा अनुमान है, और फीमेल में 136 से 138, और अनुसूचित जनजाति में ओपन 134 से 136 और फीमेल 132 से 134। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स अच्छा, ये लिस्ट जो मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स दिया है, ये दरअसल मैं मेन लिस्ट के लिए ये मैंने दिया है। ये मैं कोई प्रोविजनल लिस्ट उसका कोई कट ऑफ मार्क्स मैं नहीं देता। और मुझे लगता है कि मेन लिस्ट में आपका नाम आए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोविजनल लिस्ट में जो नाम आता है तो हम बड़े आधे अधूरे मन से तैयारी करते हैं। कई सारे छात्रों के अनुभव रहे हैं, कई सारे छात्र फ़ोन भी करते हैं, कई छात्र मिलने आते हैं, वो बताते हैं कि सर प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया, किस तरह से तैयारी करें, मन भी नहीं लगता तैयारी करने में। तो निश्चित रूप से ये एक छात्रों के लिए, सभी के लिए ये एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ नहीं है कि नाम मेरा मेन लिस्ट में आ रहा है, नाम मेरा प्रोविजनल लिस्ट में आ रहा है, तो एक थोड़ा सा क्योस हो जाता है। खैर, मैं जो बात करने जा रहा था वो ये नहीं थी कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। देखिए, कट ऑफ मार्क्स क्या होगा क्या नहीं, अब चूंकि एग्जाम हो चुके हैं, जाहिर सी बात है आपकी आंसर शीट आयोग के पास पहुंच चुकी है, तो अब कुछ होना जाना तो है नहीं। अब बस ये हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है, जो हमें लग रहा है कि हाँ इतना कट ऑफ मार्क्स जाना चाहिए, क्या उससे ऊपर हम हैं या उससे हम नीचे हैं। देखिए, बात ये होती है कि अगर हम कट ऑफ मार्क्स जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर अगर हम हैं तो पूरे जोश के साथ तैयारी करते हैं, और अगर हम नीचे हैं तो निश्चित रूप से हमारा तैयारी में उतना मन नहीं लगता है। अब बात यह है कि तैयारी में मन नहीं लगता है तो क्या करें। देखिए, बोलना बड़ा आसान होता है, मैं प्रवचन दे सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आने दें। हाँ, ये मुश्किल होता है जब कभी भी हमारे एक भी क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं, और खासकर यदि सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, यदि सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो रात को सपने में भी वो हमें दिखाई देते हैं, और फिर हम सोते सोते भी उठकर बैठ जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया था हमारा। और एक एक क्वेश्चन MPPSC में तो एक एक क्वेश्चन हमें रुलाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर हमारा सिलेक्शन आधारित होता है। एक एक क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, एक क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और इसीलिए मैं अब छात्रों को ये कहता भी हूँ कि देखो, जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात बिठा कर रखें कि 100 में से एक क्वेश्चन भी गलत करने की गुंजाइश नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन को उसी शिद्दत के साथ पढ़ें, उसी शिद्दत के साथ उसका आंसर देने की कोशिश करें कि जैसे वो क्वेश्चन ही हमारा सिलेक्शन कराने वाला है। लेकिन इसके बावजूद गलतियां हो जाती हैं, कई बार हमसे सिंपल क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि टफ क्वेश्चंस हमारा सिलेक्शन नहीं कराते, सिंपल क्वेश्चंस हमारा सिलेक्शन कराते हैं। कंपटीशन भी वो टफ क्वेश्चंस में नहीं होता, क्योंकि टफ क्वेश्चंस जो किसी को नहीं आ रहे वो हमें भी अगर नहीं आ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सिंपल क्वेश्चन जो और लोगों को आ रहे हैं, अगर हमने वहां कोई गलती कर दी, कोई मानवीय भूल हमने अगर कर दी और उसकी वजह से अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे लिए जो है बड़ी चिंता की बात होती है। तो खैर, अब चूंकि एग्जाम हो चुका है और हमें अब मूव ऑन करना ही है, 10 दिन हो चुके हैं। आपने अपने मेंस की तैयारी भी जरूर शुरू कर दी होगी। यदि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स से 2-4 प्रश्न अगर कम भी हैं, ज्यादा भी हैं, तो देखिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना आने दें। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यही कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी ना आने दें। मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये मैं करके देख चुका हूं। जब भी एग्जाम्स होते हैं, अगर कहीं हमें असफलता मिलती है तो हमें आगे मूव ऑन करना ही पड़ता है। मैं एक वाकया आपको जो है इस बारे में सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। उस समय जो है मैं तैयारी स्टार्ट की ही थी। उस समय ग्वालियर में मेरे एक मित्र थे, उनके मामा जी जो है वो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। एक बार ऐसे ही सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में जो है उनसे चर्चा हो रही थी और मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आप क्या एक ही बार में जो है आपका एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया था? तो उन्होंने कहा नहीं, एग्ज़ाम मेरा 3rd अटेम्प्ट में जो है एग्ज़ाम निकला था मेरा। मैंने कहा कि फिर जैसे 1st अटेम्प्ट में अगर आप फेलियर हुए, अगर आप सफल नहीं हो पाए, तो आपने अपने आप को किस तरह से मैनेज किया? तो उनका कहना था, देखो जिस दिन मेरा जो है पहला एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो मैंने क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का जिस दिन रिजल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और विश्वास मानो, दोपहर के लगभग 3 बजे जो है वो मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट। और शाम को 5 बजे मैं फिर से अपने किताबों में ही लगा हुआ था, मैं फिर से जो है अपनी तैयारी में लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया? तो उन्होंने भी यही कहा कि देखो, हम बहुत ज़्यादा किसी से मोटिवेट तो हो नहीं सकते। हम अपनी आवश्यकताएं, हमारे अपने जो नीड्स हैं उन्हीं से मोटिवेट हो सकते हैं और उन्हीं से मोटिवेट होना भी चाहिए। क्योंकि इसी तरह का मोटिवेशन, मैं पहले भी जो है कह चुका हूँ कि इसी तरह का मोटिवेशन जो है, इसी तरह का इंस्पिरेशन जो हम खुद से लेते हैं, वही हमें जो है लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड रख सकता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, और वो जो उनके द्वारा जो है ये जो बात कही गई थी, उसको मैं अभी भी, आज भी मुझे याद है और जीवन भर में याद रखूंगा कि कभी भी जो है कोई असफलता अगर हमें मिलती भी है, तो हमें उस असफलता से गुजरने के ठीक दूसरे क्षण ही अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए। क्योंकि असफलता पर रोने से भी कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ हासिल तो होना नहीं है। हम रोते रहेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि एमपीपीएससी वाले हमारे पास आएंगे और कहेंगे बेटा रो मत, हम आपके लिए जो है अलग से एक लो आपका जो है रोल नंबर हम इसमें छाप देते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो रोकर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अपने आप को आप फिर से खड़ा करें। ये मैं उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जो है उन लोगों के लिए जो है कह रहा हूं जो असफलताओं से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यदि 1-2 मार्क्स कम है तो भी आप अपने आप को फिर से खड़ा करें, फिर से जिंदा करें और फिर से एक बार जो है एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। यदि आपने सिविल सेवा को ही अपना लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य बना रखा है, तो यदि सिविल सेवा को आपने लक्ष्य नहीं बना रखा है और शौकिया तौर पर एग्जाम अगर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। फिर आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, चलो एग्जाम दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, ठीक है, मूव ऑन करते हैं, कहीं दूसरी फील्ड में जाएंगे। लेकिन विश्वास माने, जिन लोगों का अंतिम लक्ष्य सिविल सर्विसेज है, उनको रात में भी सपने में ये कट ऑफ मार्क्स दिखाई देते हैं। उनको रात में भी सपने में ये याद आता है कि मैंने कहीं रोल नंबर जो है गलत तो नहीं भर दिया, एक डिजिट इधर का उधर तो नहीं हो गया, गोले से ही काले किए या नहीं किए, कोई सरल प्रश्न हमसे अगर गलत हो गया तो रात को भी हम सपने में उठकर खड़े हो जाते हैं। ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है और अपने खुद के अनुभवों से ये मैं बता सकता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप अपनी असफलताओं से बिल्कुल नहीं घबराएं, या अगर आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप फिर से जो है कोशिश करें। एग्जाम तो होते ही हैं, एग्जाम फिर से होंगे, रिजल्ट फिर से आएगा। हमें अपना नाम उस फाइनल लिस्ट में चाहिए। शुरू से मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि एग्जाम बेटा होंगे, लगातार एग्जाम हो रहे हैं। 2019 का फाइनल रिजल्ट इस बात का जीता जागता प्रमाण है। इतने विलंब के पश्चात 2019 का एग्जाम 2023 में फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इतने लंबे समय तक छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आया ना, आपने एग्जाम दिया तो फाइनल रिजल्ट आया ना, लोग सेलेक्ट हुए। तो एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट भी आएंगे। बात तो यह है कि उस फाइनल लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तैयारियों में किसी तरह की कमी ना आने दें और पूरे जोश के साथ जो है वो एक बार फिर से तैयारी में लग जाए।
10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन बहुत होते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी रोना धोना होगा उन सब से आप उबर चुके होंगे और अब इन सब चीज़ों को जो है बंद करते हुए आप अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे कि मेंस की तैयारी अब जो है किस तरह से की जाए। देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे जो है उसमें इनोवेशंस हो रहे हैं। क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो है बदल रहा है, आंसर लिखने का तरीका बदल रहा है। तो हम अगले वीडियो में जो है हम इसी बारे में बात करेंगे, मुख्य परीक्षा जो है उसकी तैयारी किस तरह से की जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।